हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों हम लोग समसामयिक घटना चक्र टू सीरीज़ लगा रहे हैं दोस्तों। 10 प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया है। अभी तक हमने 7 सेट कर लिया है दोस्तों, 7 सेट कंप्लीट है। आज की क्लास में हम 8वां सेट करेंगे, सेट नंबर 8, पेज नंबर 86 से 97 तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सेट नंबर 8। ठीक है, चलिए यहाँ से क्लियर है क्वेश्चन सब। पहला प्रश्न आपके लिए है, निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है? टा है, चा है, ता है, उ है। दोस्तों पूछा जा रहा है दंत वर्ण कौन सा है। राइट ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ता। ता वर्ग में दोस्तों ता, था, दा, धा, ना के सभी वर्ण दंत होते हैं, ये याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं? संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय? ऑप्शन ए होगा संधि दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा संधि। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, पतझड़ में कौन सा समास है? कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, अव्ययी भाव है, द्विगु है। तीसरे का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। पतझड़ यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, झड़ते हैं जिसमें पत्ते। ठीक है, विशेष ऋतु है पतझड़। अगला है, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। 2, 4, 6, 8। इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा 8 प्रकार। 8 प्रकार एक बार सुन लीजिए दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ। पहला हो जाएगा विधिवाचक वाक्य, दूसरा हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा आज्ञावाचक वाक्य, पांचवा है विस्मय आदि बोधक वाक्य, छठवां है संदेह वाहक, ठीक है, वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, और आखिरी हो जाएगा आपका संकेतवाचक वाक्य। ये 8 होता है। ठीक है, अर्थ के आधार पर। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? ये दोस्तों पता होगा आपको, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। सी ऑप्शन सही है। छठवां है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। सृष्टा, सृष्टा दोस्तों बी वाला विकल्प सही लिखा है। ठीक है, 6 का बी आपका सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, सोहन रमेश को पुस्तक देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक होगा दोस्तों इसमें। ठीक है, संप्रदान कारक हो जाएगा। इस वाक्य में जो है दोस्तों विभक्ति चिन्ह को के लिए है। ठीक है, को, इसलिए संप्रदान। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाक्य होगा? वाच्य दोस्तों पूछा है। सोएगा तो वाच्य बताना है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृत्यवाच्य। 8 का आंसर आपका हो जाएगा सी, कृत्यवाच्य यहाँ पे सही हो जाएगा। 9 है, राम खाता होगा। राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? ये हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पे अभी हो जाएगा दोस्तों, अभी, अभी उपसर्ग है। यदि इसका दोस्तों पूरा हम विश्लेषण करेंगे इस शब्द का, ये अभी धन आ धन गत, ठीक है, इस तरह से बनेगा, अभी धन आ धन गत अभ्यागत, तो अभी यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा। 10 क्वेश्चन फिनिश है। 11 नंबर पे आइए, ग्रामेटिकल एरर बताना। इसमें स्प्लिट इनटू 4 पार्ट सेगमेंट। देखिए यही सी पार्ट को, सेंटेंस को 4 हिस्सों में बांटा गया है। कौन सा हिस्सा गलत है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसे बताना है। आर दीज लाइब्रेरी बुक्स देयर? देयर होगा, लाइब्रेरी होगा, आर दीज होगा, बुक्स होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा दोस्तों। यहाँ पे त्रुटि है इसमें, देयर बुक्स जो है ये गड़बड़ है। ठीक है, ये पॉजिटिव केस है दोस्तों। यहाँ पे THERE वाला एडवर्ब ऑफ प्लेस होना चाहिए। ठीक है, ये पॉजिटिव केस है। ठीक है, यहाँ पे THERE वाला देयर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ। अगला है 12, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आई, देखिए ध्यान से, आई ऑलमोस्ट विश आई हैड नॉट इन्वाइटेड हिम, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 13 में सिनोनिम्स बताना है।
हाइप्नोटिस्ट, ठीक है, हाइप्नोटिस्ट। इसका पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों, हाइप्नोटिस्ट मतलब होता है सम्मोहक, ठीक है। इसका अगर हम पर्यायवाची बोलेंगे तो कंजूरर हो जाएगा, मायावी, जादूगर जिसको बोलते हैं, कंजूरर। ओके, सी ऑप्शन। अगला एंटोनिम्स है एपिक्यू, एपिक्यू, एपिक्यू। तो इसका जो मतलब होता है दोस्तों, अस्पष्ट होता है, धुंधला होता है। अगर हम बात करें ट्रांसपेरेंट का, ये होता है पारदर्शी, साफ, स्वच्छ, निर्मल। ओके। 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करना है। ओके। इन एन इंथोस्टिक वे, इन एन इंथोस्टिक वे। तो यहाँ पे 15 का जो जवाब होगा दोस्तों, हार्टली हो जाएगा, प्रसन्नता से, ठीक है, उत्साह से, इसका मतलब हो जाएगा। इनकरेक्ट, करेक्ट मीनिंग बताना है, इन चारों में से कौन सा है। तो 16 का जवाब दोस्तों यहाँ पे ए वाला जो लिखा है, हेजिटेट। हेजिटेट का मतलब क्या होता है? हिचकिचाना होता है, संकोच करना होता है, हेजिटेशन जिसको कहते हैं, दुविधा में पड़ना, ठीक है। ये स्पेलिंग गलत लिखी है दोस्तों, हमसे जो है इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट करेक्ट कौन सा है, तो ठीक है। 17 में यहाँ पे इडियम फ्रेज है होल्ड योर हॉर्सेस, जुबान पे लगाम लगाना होगा, क्या इसका मतलब? स्वयं को संभालना। टू टेल समवन ऑन स्टॉप कंडीशनर केयरफुली, ये हो जाएगा आपका सी वाला, ठीक है, खुद को कंट्रोल करना। 18 देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ़ द वर्ड वॉज नॉट इन टुमारो। देखिए अंडरलाइन है इसमें, ठीक है। वाई वुड यू स्पेंड योर डे टुडे, तो बताओ ये वाई वुड की जगह इन चारों में से कौन सा यूज होगा? ए बी सी डी में वाई वुड के स्थान में दोस्तों हाउ वुड यूज होगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन, ठीक है। 19 में देखिए यहाँ पे आई का बाद है डैश माई ब्लैक लेदर शूज टिल दे शाइन, ये दोस्तों इसमें डी वाला हो जाएगा, स्कर्ब हो जाएगा, ठीक है। आई स्कर्ब माई ब्लैक लेदर शूज टिल दे शाइन। ओके, तो यहाँ पे ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20, एडियम फ्रेज है दोस्तों, मैन ऑफ लेटर्स, स्कॉलर, इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों स्कॉलर, ठीक है, पढ़ा लिखा भी कह सकते हो आप। जो साहित्यिक व्यक्ति होता है, लिटरेट, उसको स्कॉलर बोलते हैं। चलो 21 में चोल वंश का संस्थापक कौन था बताना है। चोल वंश का संस्थापक कौन था बताइए। इसका राइट आंसर ए होगा दोस्तों, विजयालय, ठीक है। 22 पे आ जाइए, मिलान करना है, ठीक है। चलो एक तरफ लेखक हैं, एक तरफ उनकी पुस्तकें हैं, और हम मिलाते हैं 22 को। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। देखो कौटिल्य ने क्या लिखा था ये बताना है दोस्तों। कौटिल्य ने लिखा था अर्थशास्त्र, पर्णी ने लिखा था अष्ट अध्यायी, और कामंदक ने लिखा था नीतिसार, कालिदास ने कुमार संभव। तो हमारा दोस्तों इस तरह जवाब हो जाएगा ए वाला कूट, ठीक है, A2 B1 C4 D3। अगला है 22 के बाद 23, मुगल प्रशासन में मुख्य काजी कौन था। मुख्य काजी दोस्तों मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण से त्याग दी। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण से रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। 26, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था। सी ऑप्शन होगा 1920 में। 27, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, कि प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी। CR दास, चित्तरंजन दास ने दोस्तों। 28, साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था।
साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। दांडी यात्रा की गई, दांडी यात्रा दोस्तों 1930 में की गई थी, याद रखेंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन है तीसरा, देखिए यहाँ पे इस पेज पे। गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये हुआ था 1931 में। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम 31। कॉलम एक्स वाई में मिलान करना है। देखो यहाँ पे कौन सी नदी कहाँ से निकलती है? कृष्णा है, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो 31 में देखिए दोस्तों, पहले का हो जाएगा कृष्णा, कृष्णा का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिए उल्टा सीधा दिया है दोस्तों, याद रखिएगा। तो पहले का डी हो जाएगा। चलो देखो एक बार आंसर देख लेते हैं हम। ए यहाँ दिया है, तो चौथे का यहाँ पे देखिए ए दिया है। नर्मदा का अमरकंटक, ठीक है। थर्ड का बी दिया है, ब्रह्मपुत्र का सांगपो, और सेकंड का सी दिया है गोदावरी का नासिक, और कृष्णा का हो जाएगा महाबलेश्वर। तो ये ए वाला कूट आपका बिल्कुल सही है। सह्याद्री भाग किसका है दोस्तों? सह्याद्री किसका भाग है? ये हो जाएगा पश्चिम घाट का। अगला क्वेश्चन, मुंबई हाई किससे संबंधित है? ये दोस्तों पेट्रोलियम से संबंधित है मुंबई हाई। 34, भारत का उपग्रह प्रमोचन केंद्र कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, हासन, श्रीहरिकोटा, थुम्बा। 34 का जवाब दोस्तों सी हो जाएगा, श्रीहरिकोटा में। 35 है, निम्नलिखित खनिज अयस्क। चलो इसको एक बार नीचे करते हैं थोड़ा सा, और क्लियर है ना? ओके, देखो निम्नलिखित खनिज अयस्क निक्षेपों में से कौन सा दंडकारण्य प्रदेश में मिलता है? इसका जवाब दोस्तों बी हो जाएगा, लोहा। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? ये एजेंसी दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। 37, जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है क्या कहलाती है? ये पाक जल संधि कहलाती है। यह दिवस एक्विनोक्स कहलाता है। इसका जवाब होगा मार्च 2021। ठीक है, एक्वानोक्स कहलाता है मार्च 21। 39 है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? वो नदी है दोस्तों कांगो नदी। 40, इनमें से कौन सा अफ्रीकी देश स्थल रुद्ध लैंड लॉक्ड नहीं है? ये हो जाएगा गैबन, बी ऑप्शन। 41 है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो 41 का जवाब हो जाएगा अनुसूची 8। 42 है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिबंध करता है? ये डी होगा, अनुच्छेद 24। ओके, अनुच्छेद 24 हो जाए। सरकारिया आयोग संबंधित था, ये दोस्तों आयोग संबंधित था केंद्र और राज्यों के संबंध से। 44, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन की जांच कौन सी समिति करती है? एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा लोक लेखा समिति। 45, हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी है? तो 45 का डी होगा, संसद का उच्चतम न्यायालय। 46, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा, अनुच्छेद 324। 47, लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? ये हो जाएगा 1809 में। 48, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर? ये पत्र लिखेंगे दोस्तों राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, देखिए मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत, यानी कि संवैधानिक प्रावधान को कहाँ से, किस देश से लिया गया है। ठीक है, दिख रहा होगा क्लियर। चलो मिलान करते हैं दोस्तों। देखो, मौलिक अधिकार तो अमेरिका से लिया गया है,
क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत ये लिया गया है आयरिश संविधान से, ठीक है। और मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था ये लिया गया है दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटिश से। केंद्र राज्य संबंध कनाडा से। अगर मिलान करेंगे दोस्तों तो सी वाला कूट यहाँ पे सही होगा। 4 3 1 2। ओके। 50 सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? ये भाषा दोस्तों हो जाएगा अंग्रेजी। 51 आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है? ये करते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री। चलो 52 बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति की संयुक्त घटना क्या कहलाती है? ये घटना दोस्तों कहलाती है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन। अगला है 53 किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेत है? हो जाएगा केवल मुद्रा के मूल्यों में गिरावट, बी ऑप्शन। 53 के बाद 54 आरबीआई द्वारा नकद आरक्षित अनुपात सीआरआर में वृद्धि के लिए घोषणा का क्या अर्थ है? 54 का जवाब हो जाएगा ए, वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए धन कम होगा, ए ऑप्शन। 55 है रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि, ये हो जाएगा तरलता इससे घटती है दोस्तों। 56 है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है। 57 का आंसर बी होगा, हमेशा सीधा होता है। 58 निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है? ये डी ऑप्शन हो जाएगा, थर्मल पावर प्लांट। 59 ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली फसल कहलाती है? ये फसल कहलाती दोस्तों रबी फसल। ओके। 60 निम्नलिखित में से कौन सी रेशे वाली फसल काली मिट्टी में उगाई जाती है? ये हो जाएगा ए ऑप्शन, कपास। 77 में देखिए 77वें कांस फिल्म महोत्सव 2024 में निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म भारतीय लघु फिल्म प्रदर्शित की गई? बताइए। अनुराग कश्यप की कैनेडी, कनु बहल की आगरा, नीरज पांडे की खाकी, चिंदानंद राय की नाइक की सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। 61 का जवाब दोस्तों डी होगा, चिंदानंद राय नाइक की सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो, डी ऑप्शन। ओके। चलो 62 पे आ जाओ सभी लोग। दिसंबर 2024 में जारी भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना % भाग वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यानी पेड़ पौधों से वन से ढका हुआ कितना % क्षेत्र भारत का आता है? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों 25.17%। विद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन आपका नहीं दिया, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर। इनका नाम क्या है, ठीक है। इनका नाम है दोस्तों प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। वर्तमान में दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। स्थापना 1956 में हुई थी विद्यालय अनुदान आयोग की। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। आ जाओ। देखियो, एशिया क्षेत्र से प्रतिष्ठित गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है? इसका विजेता कौन है दोस्तों, ये बताना है हमें। 64 का जवाब होगा बी ऑप्शन, आलोक शुक्ला, भारत से। मई 2024 के अनुसार विश्व मुक्केबाजी संगठन की निर्विवाद रूप से हैवी वेट श्रेणी का विजेता है? ये सी हो जाएगा, ओलकेंद्रांद्र उत्स्यक। ओके, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 66 निम्नलिखित में से किस फ्रीस्टाइल भार वर्ग में अमन सहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर
तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने थे? इसका जवाब डी होगा दोस्तों, 57 किलोग्राम में। 67 1931 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? सचिव थे कर्पूरी ठाकुर दोस्तों। 68 स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? यानी कि आज़ादी के बाद पहली बार बिहार का राज्यपाल कौन बना था? तो जय रामदास दौलत राम, सी ऑप्शन। बिहार की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई? पहली चीनी मिल दोस्तों मढ़ौरा में, मढ़ौरा। वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे? ये हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। 71 है फैदोमीटर क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? फैदोमीटर का यूज़ करते हैं दोस्तों समुद्र की गहराई मापने के लिए। 72 क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है दोस्तों। हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 73 पे। वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? वेल्डिंग जो जोड़ते हैं आयरन लोहा को, इसके लिए दोस्तों आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का यूज़ होता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा बी ऑप्शन, ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। लेजर वह युक्ति है जिससे उत्पन्न होती है सशक्त प्रकाश की किरण पुंज। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? 76 का आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, पेनक्रियाज या अग्नाशय के खराबी से शुगर हो जाता है। चावल का दाना, चावल का दाना दोस्तों हो जाएगा एक बीज है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं माइक्रोफोन द्वारा। लॉयन फिश किसे कहते हैं? लॉयन फिश किसे कहते हैं? ये हो जाएगा टेरोइस वेलिटॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सौर सेल में उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सौर सेल में उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सिलिकॉन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? इसका आंसर ए हो जाएगा मीथेन। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है? 82 का आंसर ए हो जाएगा महाधमनी एवं वायुनिलय में। 83 है निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? तो ये हो जाएगा डी वाला। देखिए ये अभिक्रिया NH4 का N2। ओके। 84 देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एक साइकिल चालक के साइकिल के टायर में डायनमो लगा है और जब तेज़ी से पेडल करता है तो डायनमो में जो बल लगा है वह उज्ज्वल प्रकाश होता है। क्योंकि देखिए कुंडली के संबंध में और अधिक चुंबकीय बल बदलता है और अधिक ऊर्जा का विद्युत का प्रवाह होता है। ये हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। 86 एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। पदार्थ दोस्तों क्या हो जाएगा? गैस में। ठीक है, गैस में ये काम होता है। देखिए प्लाज्म, देखिए प्लाज्म्ड क्या है? ये क्या है दोस्तों? ऑप्शन आपका ए देखेंगे, सामान्यतः जीवाणुओं में पाए जाने वाला छोटा वृत्ताकार DNA। ए ऑप्शन सही होगा। 88 जब लोहे की कील में जंग लगती है तब आयरन ऑक्साइड बनता है। ऐसी स्थिति निर्मित होती है कील के भार में बढ़त के साथ। यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। ये हो जाएगा थायराइड दोस्तों। 90 है गन्ने का पौधा किसके द्वारा उगाया जाता है? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, तने की कटिंग से। ओके। आगे का जो भी क्वेश्चन है दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है।
इसका स्क्रीनशॉट अगर ले सकते हैं तो लीजिए, मैं आंसर टिक मारता रहा हूँ, ठीक है। देखो 91 का बी हो जाएगा 15 मिनट। 92 का स्क्रीनशॉट लीजिए, हो जाएगा आपका सी MN। 93 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 10। 94 का हो जाएगा आपका, एक एक ऑप्शन क्लियर कर दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। 94 का बी हो जाएगा 1/4। 95 का बी हो जाएगा 9। देखो 96 का हो जाएगा ए 51.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। 97 का हो जाएगा सी 410। 98 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 13 और 17। 99 का हो जाएगा आपका, एक दूध वाला 30 लीटर पानी और 70 लीटर दूध का मिश्रण करता है, इसका हो जाएगा बी 19/21। और लास्ट क्वेश्चन 100 वाला है, ठीक है। एन का मान निकालना है, एन का मान यहाँ पे हो जाएगा डी 2, ठीक है। तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, आपको मिल जाएगी। फिर से हम मिलेंगे अगली क्लास में चैप्टर प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अभी हमारा 2 क्लास बचा है दोस्तों, सेट नंबर 9 और 10, ठीक है। कल हम आपको इस दोनों क्लास को करके फिनिश करके PDF प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। 100% कर देंगे कल, ओके। चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।